Students, we were on the topic conservation of plant and animal, and in this process we were studying about the national park. So here is the difference between the wildlife sanctuary and national park. So a wildlife sanctuary may or may not be an area of great scenic beauty. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पे प्राकृतिक दृश्य ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छा हो. द नेशनल पार्क इज एन एरिया ऑफ ग्रेट सीनिक ब्यूटी. लेकिन नेशनल पार्क जो होता है उसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है. द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट द एंड प्रिजर्व द वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो जानवरों को हम प्रोटेक्ट करते हैं उनके प्राकृतिक वातावरण में होता है. बट इन नेशनल पार्क प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इन देयर एनवायरनमेंट. इसमें भी हम उनके इन्वायरमेंट में ही एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं, एज वेल एज द सीनिक ब्यूटी. लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें होती हैं, और जो साइंटिफिक इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उस एरिया में, उनको भी हम लोग सुरक्षित करते हैं. द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट मेंट फॉर रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ पीपल. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोग जो है मनोरंजन नहीं कर सकते हैं या रिक्रिएशन कुछ कर नहीं सकते हैं. इट इज़ डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ओनली. और ये सिर्फ जंगली जानवरों के लिए ही होता है. बट नेशनल पार्क में क्या होता है, प्रोटेक्शन के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स को केप्ट फॉर रिक्रिएशन, इंजॉयमेंट एंड एजुकेटिव इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. इन जानवरों से लोग क्या करते हैं, रिक्रिएशन भी कर सकते हैं, इसके ऊपर उनको देख के मनोरंजन भी कर सकते हैं, इनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, या शोध के कार्यों के लिए भी इनका पब्लिक में यूज़ होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूजली डज नॉट अलाउ इजी एक्सेस ऑफ विजिटर. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर विजिटर्स को आसानी से नहीं जाने दिया जाता है, जबकि नेशनल पार्क आसानी से विजिटर्स को अपने अंदर जाने देते हैं. टू द लैंड एंड वाइल्ड लाइफ इनसाइट, है ना. तो यहाँ पे विजिटर्स जाते हैं उस ज़मीन पे. नाउ एक्सटिंक्ट स्पेसीज एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज. अब यहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पेसीज वो स्पेसीज जो कि ख़त्म हो गए हैं, और इंडेंजर्ड स्पेसीज वो स्पेसीज जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं. तो द स्पेसीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पेसीज. वो प्रजातियाँ जो अब पृथ्वी पर कहीं भी नहीं रह गई हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज. एक्सटिंक्ट स्पेसीज आर दोज विच हैव डाइड आउट कम्प्लीटली. और ये जो प्रजातियाँ होती हैं पूर्ण रूप से पृथ्वी से ख़त्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं. आई स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ दैट स्पेसीज डाइज. और कोई भी स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज एक्सटिंक्ट कब होती है, जब उसका लास्ट मेंबर होता है इस अर्थ के ऊपर, वो भी डाई कर जाए तो हम बोलते हैं, मर जाए तो उसको बोलते हैं वो एक्सटिंक्ट हो गया, यानी वो प्रजाति इस धरती से ख़त्म हो गई है. अब एग्जाम्पल में क्या है, अ टाइप ऑफ एनिमल विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एन एक्सटिंक्ट एनिमल, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं. तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज के, सच एज डायनासोर, डोडो, केव लायन, कैस्पियन टाइगर, आयरिश डियर. ये सारे के सारे जो एनिमल हैं अब एक्सटिंक्ट हैं, ये डेड एनिमल्स हैं, ये हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट टाइम में नहीं हैं. दे ऑल हैव वेनिस्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर वेरियस रीजन्स. और कई कारणों से ये हमारी अर्थ से गायब हो गए हैं. द स्पेसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पेसीज. और वो इस प्रजातियाँ जानवरों की जो इस पृथ्वी पर गायब होने की कगार पे हैं उनको हम बोल रहे हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज. Endangered species are animal and plants which are on the verge of vanishing from the earth. Same thing. They are the animal and the plant
दैट एग्जिस्ट इन ए स्मॉल नंबर ऑन द अर्थ। और ये ऐसे एनिमल और प्लांट है जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। एंड इफ डू नॉट टेक क्विक एक्शन टू सेव देम, और अगर हम उसको सुरक्षित करने का सही उपाय नहीं करते हैं, द वाइल्ड एनिमल, तो ये क्या होंगे, कुछ दिन के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे। एग्जाम्पल में द वाइल्ड एनिमल्स हुज नंबर्स and are diminishing in such low level or they might face extinction soon are known as endangered animals। तो वो जानवर जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है उनको हम बोलते हैं endangered animals। ओके, सम एग्जांपल्स जो हैं endangered animals के, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन रिनोसर, एशियाटिक लायन है, डेजर्ट कैट, लाइन टेल मकाऊ, named Dhapa flying squirrel and Kashmiri stag। It is not only the big animal which face extinction, the small animals much more facing danger of becoming extinct than the bigger animals। सिर्फ बड़े जानवरों को ही एक्सटिंक्शन का डर नहीं है, बल्कि छोटे जानवर को उनसे ज़्यादा जो है खतरा है इस पृथ्वी से गायब होने का। सच है, देखिए, द टाइम पीपल किल स्नेक, पीपल लोग क्या करते हैं, स्नेक को मार देते हैं, फ्रॉक्स, लिजर्ड, बैट, आउल्स, विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। वो बिना इनकी इम्पोर्टेंस को समझे हुए ही ये लोग अपने इकोसिस्टम को नष्ट कर देते हैं, यानी इनको मार देते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये छोटे तो हैं लेकिन इनका हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग जो है नकार नहीं सकते हैं। द स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द फूड चेन, और ये जो छोटे जानवर होते हैं ये हमारी फूड चेन का एक हिस्सा होते हैं। फूड वेब विच आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग, और ये फूड की एक श्रृंखला बनाते हैं जो कि ज़रूरी है हमारे नेचुरल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। सो बाई किलिंग द स्मॉल एनिमल्स वी आर एक्चुअली हार्मिंग आवरसेल्फ, और इस तरह से छोटे जानवरों को मार कर भी हम अपना नुकसान कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम।